आंसर्स। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वीमार रिपब्लिक। तो देखिए जो वीमार रिपब्लिक थी ना, जर्मनी की जो एक सरकार थी, ठीक है, वर्ल्ड वॉर के टाइम पर या उससे पहले, वो थी हमारी वीमार रिपब्लिक, मतलब उनकी वीमार रिपब्लिक। तो देखिए इसको प्रॉब्लम्स क्या क्या हुई थी वो हमें बताना है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आफ्टर द डिफीट ऑफ इंपीरियल जर्मनी। जब जो इंपीरियल जर्मनी था, जो राजा का रूल होता था जर्मनी पे, जब वो हार गया था तो वीमार रिपब्लिक जो है एग्जिस्टेंस में आई थी। ये वहां की गवर्नमेंट थी। रिपब्लिक हैड डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। इनका एक बिल्कुल जैसा हमारे देश का, इंडिया का डेमोक्रेटिक संवैधानिक जो हमारा संविधान है वो लोगों के द्वारा बनाया गया है ना, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना। एंड अ फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है वेरियस लेवल ऑफ गवर्नमेंट। हम लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं जैसे कि जैसे सेंट्रल लेवल है, फिर उसके बाद स्टेट लेवल है, ठीक है। तो वेरियस लेवल ऑफ गवर्नमेंट वहां पर बनी। तो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना वीमार रिपब्लिक के टाइम पर, और फेडरल स्ट्रक्चर बना। वहां की पॉलिटी का मतलब वहां के देश में एक केंद्र सरकार होगी और बाकी राज्य सरकारें होंगी। द रिपब्लिक वॉज नॉट वेल रिसीव्ड बाई पीपल। मगर लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया उस रिपब्लिक को। द वीमार रिपब्लिक फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स ऑन ऑल फ्रंट्स। और वीमार रिपब्लिक जो थी उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई हर दिशा से, मतलब हर फ्रंट पे, जैसे कि इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल। पैसे के तौर पर भी सोशल लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, पॉलिटिकल भैया वो चला नहीं पाया अच्छे से अपनी सरकार, तो हर तरह से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफीट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और जर्मनी के लोगों ने कहा कि जर्मनी की जो हार हुई है ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, वो भी वीमार रिपब्लिक की वजह से हुई है। द रिपब्लिक हैड टू पे वॉर कंपनसेशन एंड पुट द रिपब्लिक इन डीप फाइनेंशियल क्राइसिस। और मतलब क्या हुआ था, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हम अच्छे से देखेंगे कि किस तरीके से जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गया था तो उसको वॉर रेपरकशंस पड़े थे, मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया था। कैसे, कौन कौन जीता था? फ्रांस हो गया, ठीक है, ब्रिटेन हो गया, है ना, रशिया हो गया, ये लोग जीते थे। और हारा कौन था? मेनली जर्मनी एंड ऑटोमन एम्पायर। मगर जर्मनी पर ही सारा का सारा फोड़ दिया गया था ठीकरा कि जर्मनी ने फर्स्ट वॉर करी है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी की गलती है, जर्मनी को पैसे देने पड़ेंगे फ्रांस को। फ्रांस बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ था जर्मनी से, तो फ्रांस बहुत ज्यादा मतलब उसमें था कि जर्मनी पैसा देगा फ्रांस को, जर्मनी को पे करना पड़ेगा जो भी नुकसान हुआ है। अब पे कैसे करेगा? तो जर्मनी को बहुत ज्यादा इसकी वजह से लॉस होने लगा था, तो फाइनेंशियल लॉस काफी ज्यादा हुआ था जर्मनी को। और फिर बेइज्जती भी बहुत हुई थी, तो एक तरह से लोगों की मोरालिटी, मतलब लोगों की इज्जत भी काफी ज्यादा, डिग्निटी हर्ट हुई थी, ठीक है। तो जर्मनी हैड फॉट द वॉर लार्जली ऑन लोन्स। तो जर्मनी ने बहुत सारे लोन्स लिए थे जब लड़ाई करी थी, तो हैड टू पे वॉर रिपरकशन इन गोल्ड, ठीक है। और अपना जो सोना था, पैसा था, वो बहुत ज्यादा जर्मनी को देना पड़ा था। सब्सिक्वेंटली गोल्ड रिजर्व डिप्लीटेड एंड द वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क फॉल। जर्मनी की जो करेंसी है वो हमारी, मतलब जैसे इंडिया की जो करेंसी है वो तो रुपी है ना, ऐसी जर्मनी की करेंसी का नाम है मार्क। तो जर्मन मार्क जो है वो काफी ज्यादा गिर गया था क्योंकि इनको बहुत ज्यादा लोन का पैसा देना था, और इनका जो गोल्ड रिजर्व था ना वो खत्म हो गया था क्योंकि इनको अपने लोन के तौर पर, वॉर रेपरकशन के तौर पर इनको काफी ज्यादा पैसा दूसरे देशों को देना पड़ा था। प्राइजेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटी रोज ड्रास्टिकली। मतलब जो जरूरी चीजों के दाम है वो काफी ज्यादा बढ़ गए थे। वीमार रिपब्लिक फेस प्रॉब्लम्स ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट ऑल्सो, ठीक है, पॉलिटिकल फ्रंट पे भी हुई प्रॉब्लम्स। कॉन्स्टिट्यूशन हैड मेनी डिफेक्ट्स। कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया था वीमार रिपब्लिक ने उस पर भी काफी सारी दिक्कतें थी, परेशानियां थी। कॉन्स्टिट्यूशन गेव द प्रेसिडेंट द पावर टू इम्पोज इमरजेंसी। तो इमरजेंसी भी इम्पोज कर सकता था वीमार रिपब्लिक में जो प्रेसिडेंट थे, वो इमरजेंसी लगा सकते थे और सस्पेंड कर सकते थे सिविल राइट्स को। एंड द रूल बाय डेक्री, मतलब लोगों के जो मानवाधिकार है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स है, उनको हटाया जा सकता था, इमरजेंसी लगाई जा सकती थी। इमरजेंसी ऐसी सिचुएशन होती है जैसे कि मान लीजिए कि अब सब घर में रहेंगे, आजकल जो चल रहा है ना कोरोना वायरस की वजह से कि सब लोग घर में रहेंगे, ये एक इमरजेंसी की ही कंडीशन है। इस तरीके की कंडीशन लगाई जा सकती थी। जर्मनी में उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था लोगों के पास सिविल राइट्स नहीं रहेंगे, लोगों के पास अधिकार नहीं रहेंगे, ये सब चीजें लिखी हुई थी जो लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। वीमार रिपब्लिक हैड 20 डिफरेंट कैबिनेट्स विद इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। सून पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो 20 सरकारें मतलब एक तरह से बदल गई थी, बहुत ही कम टाइम में कई सारी सरकारें वीमार रिपब्लिक की गिर गई थी। तो लोगों का जो है कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड वीमार रिपब्लिक है कुछ कर सकती है, तो लोगों का विश्वास टूट गया था उससे। इसीलिए तो इसी चीज का फायदा उठाया था हिटलर ने और वो सत्ता में आ गया था।
तो देखिए इस आंसर की हेल्प से ना मैंने आपको काफी कुछ, सिर्फ इस आंसर का ही नहीं इसके बाहर के भी आप इससे रिलेटेड काफी सारे आंसर लिख सकते हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। इसी तरीके से मैं समझाने का ट्राई करती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस व्हाई नाजिज्म बिकम पॉपुलर इन जर्मनी बाय 1930। नाजिज्म इतना पॉपुलर क्यों हो गया था, इतना फेमस क्यों हो गया था 1930 आते आते? तो देखिए इसका आंसर है, नाजिज्म क्या था? नाजिज्म एक आइडियोलॉजी थी, नाजी एक पार्टी थी। किसकी पार्टी थी? एडोल्फ हिटलर की पार्टी थी नाजी पार्टी। तो 1919 आते आते एडोल्फ हिटलर टुक ओवर द जर्मन्स वर्कर पार्टी एंड कॉल्ड इट नाजी पार्टी। तो जर्मन्स वर्कर्स पार्टी थी, मतलब जर्मनी के वर्कर्स ने मिलकर के जो पार्टी बनाई हुई थी वो थी जर्मन्स वर्कर पार्टी, और फिर उसका नाम क्या पड़ गया था? नाजी पार्टी बन गया था, उसका हेड बन गया था हिटलर। गिविंग बर्थ टू नाजिज्म इन द जर्मनी। और 1919 के बाद से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से ही नाजिज्म का राइज होने लगा था जर्मनी में। ड्यूरिंग द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन नाजिज्म बिकम वेरी पॉपुलर। जब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, देखिए 1930s के टाइम पे, जब पूरी दुनिया में मंदी आ गई थी, लोगों के पास पैसा नहीं था, बहुत ही भुखमरी फैली हुई थी, सिर्फ जर्मनी में ही नहीं पूरी दुनिया में। तो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जब आया था उस टाइम पर नाजिज्म काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था। नाजी प्रोपेगेंडा विच वॉज वेरी यूनिक, बहुत ही अलग था, हेल्प इन मेकिंग नाजिज्म वेरी पॉपुलर। ठीक है, बहुत पॉपुलर इसने बना दिया था नाजी प्रोपेगेंडा को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नाजी प्रोपेगेंडा के बारे में ही पढ़ेंगे कि क्या था ये। इन हिज पावरफुल स्पीचेस, देखिए जो हिटलर था ना वो बहुत ही गजब का वक्ता था, मतलब इतना अच्छा ओरेटर था। ओरेटर वो होता है जिससे आप लोग डिबेट्स सुनते हैं, कोई आपके स्कूल में डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते होंगे, उसमें वो लोग जो डिबेट करते हैं उन लोगों को ओरेटर्स बोलते हैं। तो बहुत ही गजब का ओरेटर था ये, बहुत ही अच्छा बोलता था, मतलब ऐसा कहते हैं कि इतना गजब बोलता था कि मंत्रमुग्ध हो जाते थे लोग, हर बात इसकी मानने को तैयार हो जाते थे। तो इसकी पावरफुल स्पीचेस ये देता था। हिटलर प्रॉमिस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन, हिटलर ने प्रॉमिस किया था ये बहुत ही ताकतवर देश बनाएगा। रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ जर्मन्स एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल। डिग्निटी, जर्मन्स की जो इज्जत खराब हो चुकी है पूरी दुनिया में उसको वापस करेगा और हर किसी को रोजगार प्रोवाइड करेगा। Numerous public meetings were held by Nazi party to instill unity among the people. बहुत सारी पब्लिक मीटिंग्स करी गई नाजी पार्टी के द्वारा ताकि लोगों में एकता आए। The red banners, Nazi salute and the round of applause attracted the people and the Nazism become very popular. तो रेड कलर के बैनर्स लेकर के चलते थे, इनका जो नाजी का झंडा है वो रेड कलर का होता था और उस पे क्या होता था? स्वास्तिक का निशान होता था, है। और काफी सारे मतलब ये खूब भाषण करते थे और लोग काफी अट्रैक्ट हो रहे थे इनकी तरफ। मीटिंग प्रोजेक्टेड हिटलर एज द सेवियर ऑफ जर्मनी, मतलब मीटिंग जो होती थी उसमें ऐसे दिखाया जाता था कि हिटलर जो है वो जर्मनी को बचा लेगा। जर्मन पीपल हु वर शैटर्ड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिलीव्ड हिम। तो जर्मन के जो लोग थे ना, मतलब जर्मनी के पीपल इतने ज्यादा शैटर्ड हो गए थे, इतने ज्यादा दुखी हो गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, तो मतलब उनको एक छोटा सा स्टिमुलस मिला कि भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वो सारे के सारे उठ खड़े हुए हिटलर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What are the peculiar features of Nazi thinking? नाजी थिंकिंग के peculiar अजीब से फीचर क्या थे? तो देखिए नाजी आइडियोलॉजी जो थी वो क्या थी? There is no equality among people. वो क्या कहता था कि कोई समानता नहीं होती लोगों के बीच में, सब अलग अलग होते हैं। The Nordic German Aryans were the best race. तो जो देखिए क्या है ना, जर्मनी के डिविजन, जैसे हमारे देश के भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ऐसे ही वहाँ पे नॉर्डिक है, नॉर्डिक रीजन है, उधर वाले जो जर्मन है वो आर्यंस है, मतलब वो लोग बहुत ही अच्छे हैं। The Jews were considered the lowest race. जूस को कहा गया भाई ये तो बहुत ही बुरे, तभी तो लोगों को मारा गया था। नाजिज्म बिलीव्ड इन द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, मतलब जो अच्छा है वो जिंदा रहेगा, जो ये अपंग लोग होते थे ना, हैंडीकैप वगैरह, उनको तो मरवा देता था हिटलर। न्यू टेरिटरीज हैड टू बी कैप्चर्ड टू एनहांस द मदरलैंड, और ये कहता था कि भाई आस पास खूब कब्जा करना पड़ेगा हमें ताकि हमारा जो इलाका है हम उसको बढ़ा सकें। न्यू टेरिटरीज वुड एनहांस नेचुरल रिसोर्सेज एंड मेक जर्मनी पावरफुल नेशन, और नई जो टेरिटरी है हम लोग हड़पेंगे दूसरे देशों को, उससे हमारे पास नेचुरल रिसोर्स आएंगे, लैंड आएगा, खेती की जमीन आएगी और उससे जर्मनी बहुत ही ताकतवर देश बनेगा। व्हेन द नाजी पार्टी केम टू पावर इट बिगेन टू इम्प्लीमेंट दीज आइडियोलॉजीज। नाजी पार्टी जब पावर में आई तो यही सारी आइडियोलॉजीज जो थी कि हम लोग ताकतवर बनेंगे, हम लोग कैसे ताकतवर बनेंगे? हड़प के, और हम लोगों को जो ताकतवर है, मतलब जो फिट इंसान है उसको जिंदा रखना है, बाकी सबको मार देना, ये सारी की सारी आइडियोलॉजीज काफी ज्यादा पॉपुलर हुई जब नाजी पार्टी जो है सत्ता में आ गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई नाजी प्रोपेगेंडा वॉज इफेक्टिव इन क्रिएटिंग अ हेट्रेड फॉर ज्यूज। नाजी प्रोपेगेंडा जो था उसने नफरत किस तरीके से फैला दी भाई ज्यूज के लिए, तो ये हम लोगों को इसमें बताना है। तो कैसे फिल्म्स बनाई गई, फिल्म्स वर मेड टू क्रिएट हेट्रेड फॉर द ज्यूज, मूवीज ही बना दी हेट्रेड फैलाने के लिए। द फिल्म इटर्नल ज्यू showed that Jews with flowing beards and dressed in kaftans, the Jews were referred to as vermin, rats and pests। Jews को मतलब vermin कहा गया, ये तो चूहे कीड़े मकोड़े कहा गया Jews को। नाजी प्रोपेगेंडा compared the Jews to rodents, rodents होते हैं रेंगने वाले जानवर, ठीक है, उनको rodents कहा गया Jews को। Orthodox Jews were stereotyped as killer of Christ and the money lenders, कि ये कहा गया कि Jews ने तो क्राइस्ट को, जीसस क्राइस्ट को मारा है और ये मनी लेंडर्स होते हैं, लोगों का पैसा खाते हैं। स्टीरियोटाइप्स अबाउट द ज्यूज वर इवन पॉपुलराइज्ड थ्रू मैथ्स क्लासेस, मैथ्स क्लासेस में भी मतलब लोगों को, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते नफरत करना सिखाया गया ज्यूज से। चिल्ड्रन वर टॉट टू हेट द ज्यूज। द नाजी प्रोपेगेंडा अगेंस्ट द ज्यूज वाज सो इफेक्टिव दैट पीपल फेल्ट एंगर एंड हेट्रेड सर्ज इनसाइड देम व्हेन दे सॉ समवन हु लुक्ड लाइक अ ज्यू। तो मतलब इतना भयंकर तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया गया था कि कोई ज्यूज जैसे दिखने वाला इंसान या फिर ज्यूज से बहुत ही ज्यादा जर्मनी के लोग नफरत करने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाट रोल वुमेन हैड इन नाजी सोसाइटी। रिटर्न टू चैप्टर 1 ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, राइट अ पैराग्राफ कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग द रोल ऑफ वुमेन। तो मतलब नाजी सोसाइटी में विमेन का क्या रोल था और फ्रेंच सोसाइटी से हमें इसको कंपेयर करना है। तो देखिए बच्चे पैदा करना काम होता था नाजी सोसाइटी में औरतों का, यही मेन उनका काम था। तो देखिए इसका आंसर है नाजी सोसाइटी विमेन वर कंसिडर्ड टू बी डिफरेंट फ्रॉम मेन, विमेन अलग होती है मेन से। नाजी डिड नॉट बिलीव इन इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड विमेन इक्वल है ही नहीं, तो उनको हक क्यों मिले इक्वल, वो तो ऐसा मानते थे। दे फेल्ट दैट इक्वल राइट्स वुड डिस्ट्रॉय द सोसाइटी, अगर बराबर के हक दे देंगे औरत और आदमी को, इससे क्या होगा, सोसाइटी बर्बाद हो जाएगी। यंग वुमेन वर टोल्ड टू बिकम गुड मदर्स, लुक आफ्टर द होम एंड रियर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन। और जो अच्छी मदर है उनका घर में है, उनका काम है घर में रहना, बच्चों को पैदा करना, और प्योर ब्लडेड आर्यन, जो आर्यन रेस के बच्चे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा पैदा करना। वुमेन हु डेविएटेड फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट वर सिवियरली पनिश, और ये बातें जो वुमेन नहीं मानती थी उनको बहुत ज्यादा पनिशमेंट दिया जाता था। इन डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट to the women in Nazi Germany, women in France in direct contrast, sorry contract नहीं contrast होता है बिल्कुल भिन्न होना, बिल्कुल अलग किस तरीके से थे, exerted themselves during French Revolution, women ने काफी ज्यादा पार्टिसिपेट किया था फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे। numerous women clubs were formed, बहुत सारे women's clubs फॉर्म हुए थे। women demanded equal rights as men, women ने डिमांड किया था आदमियों की तरह ही equal rights। the government introduced laws to improve lives of women, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए थे कानून ताकि विमेन की, कहां पर, फ्रांस में, अब फ्रांस की बात हो रही है, इससे पहले जर्मनी की बात हो रही थी। फ्रांस में बहुत सारे गवर्नमेंट ने भी मतलब कानून बनाए थे विमेन की लाइफ को इंप्रूव करने के लिए। एजुकेशन वाज मेड कंपल्सरी फॉर गर्ल्स, और फ्रांस में एजुकेशन कंपल्सरी कर दी थी लड़कियों के लिए। अनलाइक नाजी वुमेन हु वर कन्फाइंड टू देयर होम्स, नाजी वुमेन को अपने घरों में पटक के रखा जाता था। फ्रेंच वुमेन वर गिवन फ्रीडम टू वर्क एंड रन बिजनेस, फ्रेंच वुमेन जो है फ्रीडम था उनके पास काम करने का, बिजनेस चलाने का। फ्रेंच वुमेन ऑल्सो वॉन द राइट टू वोट विच वॉज डिनाइड टू द नाजी काउंटर पार्ट्स। 1930s के टाइम पे विमेन को राइट टू वोट मिल गया था फ्रांस में, मगर नाजी जर्मनी में कोई राइट टू वोट नहीं मिला था विमेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का। इन व्हाट वेज डिड द नाजी स्टेट सीक टू एस्टैब्लिश टोटल कंट्रोल ओवर इट्स पीपल, किस तरीके से नाजी स्टेट ने ट्राई किया था टोटल कंट्रोल एस्टैब्लिश करने के लिए लोगों पर। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर बिकेम द चांसलर ऑफ जर्मनी, एडोल्फ हिटलर जर्मनी का चांसलर। देखिए चांसलर जो होता था ना जर्मनी का, वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के इक्वल एक पोस्ट है, मतलब बहुत पावरफुल पोस्ट है। कब बना, 1933 में हिटलर जो है जर्मनी का चांसलर बन गया। ही पास्ड मेनी लॉज टू गेन टोटल कंट्रोल ओवर इट्स पीपल, उसने बहुत सारे लॉज पास किए ताकि बिल्कुल टोटल कंप्लीट कंट्रोल वो कर ले अपने लोगों पे। द फायर डेक्री वाज पास्ड ऑन 28 फरवरी 1933। डेक्री एबॉलिश फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड असेंबली। तो डेक्री जो पास करी थी मतलब लॉ टाइप का पास किया था कि लोगों के पास
अपनी मर्जी से बोलने का हक नहीं है, प्रेस भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं छाप सकती जब तक सरकार उसे ना हामी भर दे। कंसंट्रेशन कैंप्स वर सेट अप एंड द कम्युनिस्ट वर सेंट देयर। अनेबलिंग एक्ट वाज पास्ड ऑन 3 मार्च 1933। कंसंट्रेशन कैंप्स जो थे, क्या था, कंसंट्रेशन कैंप्स में ज्यूज को रखा गया था, ज्यूज को मारा गया था जहरीली गैसों के द्वारा, और ये एक्ट 1933 में पास कर दिया गया था। ऑल अदर पॉलिटिकल पार्टीज वर बैन। नाजी पार्टी के अलावा कोई पार्टी नहीं चलेगी भाई। नाजी पार्टी टू कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी। नाजी पार्टी ने पूरा कंप्लीट कंट्रोल ले लिया था इकोनॉमी पे, मीडिया पे, आर्मी पे और जुडिशरी पे। हर तरह से किसका कंट्रोल था? नाजीज का कंट्रोल था। हिटलर बिकम अ डिक्टेटर। हिटलर जो है वो डिक्टेटर बन गया था। स्पेशल सर्विलियंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेज वर फॉर्म टू कंट्रोल द पीपल। अलग स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेज लोगों को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई। पुलिस, द स्टॉर्म ट्रूप्स, गेस्टापो, एसएस सिक्योरिटी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स वगैरह बना दी गई थी, और जर्मनी के जो है लोगों पर कंप्लीट कंट्रोल रखा गया था, और पुलिस में, आर्मी में भी जो जर्मन प्योर पीपल है उनको लिया जाता था। तो ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट।